दी सैंड इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है कुछ टीनेजर से जो बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। उनमें से हेदर नाम की लड़की उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी वेंस और गिलबर्ट को बॉल जैसा कुछ मिलता है। वो काफ़ी अजीब सी चीज़ रहती है। वो एक एग रहता है लेकिन उनको उसके बारे में पता नहीं रहता है। तभी वो अपने फ़ोन को कार ट्रंक में रख देते हैं ताकि कोई भी लाइव वीडियो पोस्ट ना कर सके। तो वो पूरी रात ऐसे ही इंजॉय करते हैं। अब अगली सुबह कैली और मिच को दिखाते हैं जो लाइफ गार्ड सैक में सो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो उठते हैं और कैली बाहर आती है। कैली बाहर आकर देखती है कि उसका बीएफ जोना दूसरी लड़की के साथ कार में रहता है जिसका नाम सैंडर रहता है, और उसी कार में रोनी भी रहती है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड वेंस भी रहता है। वो सो रहे होते हैं और दूसरी तरफ पिकनिक टेबल पर मार्सा सो रही होती है। मार्सा ने ब्रा भी नहीं पहन रखी थी। और वहीं पर गिलबर्ट को दिखाते हैं जो ट्रेस पेलर में फंसा हुआ रहता है और वो भी नींद में रहता है। अब इतनी कैली देखती है कि वो सैंड एक बर्ड को अपनी तरफ खींच लेता है। तो कैली को पता चल जाता है कि उस रेत में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब इतने ही मार्सा उठ जाती है और वो रेत पर पैर रखने वाली होती है। तो कैली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन मार्सा नींद में रहती है और वो रुकती नहीं है। तो वो अपने पैर को रेत पर रख देती है और उसका पैर रेत में फंस जाता है। वहाँ पर उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा था। तो वेंस उसकी हेल्प करने के लिए कार से उतर जाता है लेकिन वो भी सैंड में फंस जाता है और सैंड उसके फेस को खा लेता है। थोड़ी देर बाद वो सैंड उन दोनों को अपनी तरफ खींच लेता है और वहाँ पर मार्सा और वेंस की डेथ हो जाती है। तो उन सभी को पता चल जाता है कि उस रेत में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी कार की बैटरी लो हो जाती है और उनके पास फ़ोन भी नहीं रहते हैं क्योंकि उन्होंने फ़ोन तो अपने कार के ट्रंक में रख दिए थे। तो वो पूरी तरह से फंस जाते हैं। अब कैली अपने हाथ को रेत के ऊपर करती है। तभी वो देखते हैं कि उस रेत के अंदर हेयर जैसा कुछ था जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। इतने ही वहाँ पर गिलबर्ट उठ जाता है और उसके फ्रेंड गिलबर्ट को बैरल में रुकने के लिए कहते हैं क्योंकि गिल अगर बैरल से बाहर निकलता तो रेत उसे खा जाता। तो गिलबर्ट को काफ़ी दर्द हो रहा था लेकिन वो अपनी फ्रेंडों की बात मान लेता है और तो वो बैरल में ही वेट करता है। अब कैली और मिच लाइफ गार्ड सैक के अंदर चले जाते हैं। तो जोना को ऐसा भी लगता है कि जैसे कैली ने मिच के साथ सेक्स किया हो लेकिन कैली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब रोनी को दिखाते हैं जो अपनी मॉम को नोट लिखती है क्योंकि उन सभी को ऐसा लगता है कि वो सभी अब नहीं बच पाएंगे। तो वो किसी के आने का वेट करते हैं और वो काफ़ी टाइम तक वेट करते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। अब कैली सैक से बाहर निकलती है और वो सांडा को सन ब्लॉक देती है। वहीं पर उनको पता चलता है कि पार्टी में उनके अलावा जितने भी लोग थे उनको उस क्रेचर ने ही मार दिया है। इतने ही उनको वो एग दिखाई देता है और वो एग टूटा हुआ था। तो उसके अंदर जो क्रेचर था अब वो सैंड के अंदर था जो उन्हें मार रहा था। तो वो क्रेचर अभी बच्चा था और टाइम के साथ साथ वो बड़ा हो रहा। तो उसके बड़ा होने से पहले उन सभी को उस रेत से बाहर निकलना था। तो इसके बाद कैली उस क्रेचर का साइज चेक करने के लिए रेत के ऊपर हॉट डॉग फेंकती है। तो वो एक तरफ हॉट डॉग फेंकती है लेकिन वहाँ पर क्रेचर रहता है। तो वो दूसरी तरफ हॉट डॉग फेंकती है लेकिन वहाँ पर क्रेचर नहीं रहता है। तो उनको पता चल जाता है कि इस क्रेचर का भी एक साइज है। तो उनको अगर उस क्रेचर से बचना था तो उनको दूसरी तरफ जाना था। तो जोना पर ये सब नहीं देखा जाता है क्योंकि वो हाथ पर हाथ रखकर तो बैठा नहीं रह सकता था। तो इसलिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो वो दो सर्फ बोर्ड की मदद से सैंड को पार करने की कोशिश करता है और वो टेबल तक पहुँच जाता है। लेकिन वहीं पर सर्फ बोर्ड खिसकने लगता है और वो क्रेचर जोना के स्टोमक को टच कर देता है और जोना के स्टोमक में पॉइजन फैलने लगता है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है। तो जोना थोड़ी देर बाद उठता है और वहाँ पर उसे बैग दिखाई देता है। उस बैग में उसे एक बनाना मिलता है और जोना को वहीं पता चलता है कि वो क्रेचर बॉनफायर पर नहीं जा रहा था। इसका मतलब वो क्रेचर आग से डरता है। तो अब जोना बॉनफायर पर खड़ा होकर बनाना को खा रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके स्टोमक पर घाव फैलता ही जा रहा था और उससे वो काफ़ी डर जाता है। तो वो दोबारा से टेबल पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर वो बैग को चेक करता है। उसके अंदर उसे कुछ कोल्ड ड्रिंक मिलती हैं और वो उन कोल्ड ड्रिंक को अपने फ्रेंड को दे देता है। तो वो मॉन्स्टर टाइम के साथ साथ बड़ा होता जा रहा था तो किसी न किसी को तो कुछ करना था। तो अब रोनी कार कीज लेकर उस ट्रंक को ओपन करने की कोशिश करती है। तो वो बम्पर पर खड़ी होकर उस ट्रंक को ओपन करने की कोशिश करती है ताकि वो उसमें से फ़ोन निकाल सके लेकिन वो उसको ओपन नहीं कर पाती और उसकी उंगली कार में फंस जाती है। उससे उसे काफ़ी दर्द भी होता है। इतनी वहाँ पर बीच पेट्रोलमैन आ जाता है जिसका नाम एलेक्स रहता है।
तो वो सैंड पर पैर रखने वाला होता है। वो लोग उससे मना भी करते हैं लेकिन वो उनकी नहीं सुनता है। लेकिन एलेक्स को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि उसने बूट्स पहन रखे थे। तो वो सभी लोग उस पेट्रोलमैन से हेल्प मांगते हैं लेकिन वो उनकी हेल्प नहीं करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उन सभी ने ड्रग्स ले रखे हैं और वो उनकी क्रेचर वाली बात पर विश्वास भी नहीं कर रहा था। इतने उस पेट्रोलमैन की कीज की ज़मीन पर गिर जाती हैं तो वो जैसे उन कीज को उठाता है क्रेचर उसे पकड़ लेता है। तो वो पेपर स्प्रे की मदद से बचने की कोशिश करता है लेकिन इतने ही क्रेचर उसे मार देता है और वहाँ पर उस पेट्रोलमैन की भी डेथ हो जाती है। लेकिन इतने ही कैली उसके पेपर स्प्रे को ले लेती है। तो इतने ही मिच के माइंड में एक प्लान आता है। वो अपने पैरों में टॉवल बांधकर पेपर स्प्रे की मदद से वहाँ से निकलने वाला था। तो वो सांडा मिच को एक टॉवल फेंकती है। वो पहली टॉवल को ले लेता है लेकिन जैसे ही सांडा उसे दूसरी टॉवल फेंकती है इतने ही वहाँ का बैनिस्टर टूट जाता है और मिच ज़मीन पर गिर जाता है और वो सैंड मिच को भी मार देता है। इसके बाद कैली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से निकलना चाहती थी। तो कैली कार पर कूदती है और कार पर कूदते ही वो सांडा को पंच भी मारती है क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ सोई थी। लेकिन सांडा उसे बताती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ भी नहीं किया था। तो अब सांडा और कैली मिलकर रोनी की उंगलियों को कार से निकालते हैं। तो इसके बाद वो लकड़ियों से एक ब्रिज बनाती हैं ताकि वो जोना के पास पहुंच सकें। तो उन लकड़ियों पर चढ़कर सांडा जोना के पास पहुंच जाती है। उसके पीछे कैली आती है और वो भी जोना के पास पहुंच जाती है और उन दोनों के बाद रोनी उन लकड़ियों से आ रही होती है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो सैंड पर गिर जाती है और वो सैंड रोनी को भी मार देता है। वहाँ पर रोनी की डेथ हो जाती है। इतने ही सांडा अपने पैरों में टॉवल लगाकर पेट्रोलमैन की कार पर पहुंच जाती है। इसके बाद गिलबर्ट को दिखाते हैं तो उसकी बैली कट जाती है, उसमें से खून निकलता है और इतने ही वो क्रीचर भी काफ़ी बड़ा हो गया था। तो वो बैली को भी उस बैरल में से ज़मीन में खींच लेता है और वहाँ पर गिलबर्ट की डेथ हो जाती है। अब वो क्रीचर काफ़ी बड़ा हो गया था और वो ज़मीन से बाहर निकलकर पेट्रोलमैन की कार में टक्कर मारता है। उससे सांडा नीचे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो अब रात हो जाती है और सांडा को होश आ जाता है। तो सांडा को कार के ऊपर एक राफ्ट मिलता है और वो उसे ओपन करती है और उसकी मदद से जोना और कैली कार के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इतने ही वहाँ पर क्रीचर आ जाता है। तो कैली जैसे तैसे करके कार के ऊपर चढ़ जाती है। उसे वहाँ पर 2 गैस कैन मिलती हैं और उनकी वजह से वो वहाँ पर आग लगा देती है। तो आग से क्रीचर डरता था और वो वहाँ से चले जाता है। तो कैली और सांडा कार में चले जाते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए काफ़ी शांति हो जाती है। इतने ही कैली और सांडा को रियलाइज़ होता है कि जोना की डेथ हो गई है। तो वो थोड़ी देर बाद सो जाती हैं। अब सुबह हो जाती है। वहाँ पर एक आदमी आकर उन दोनों को उठाता है। तो वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं। वहाँ पर क्रीचर चला गया था। तो वो जैसी ज़मीन पर पैर रखती हैं वहाँ पर कोई भी नहीं आता है और वो दोनों वहाँ से चले जाती हैं और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।